कैसे हैं दोस्तों? आप लोग कैसे हैं बताइए। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने जो वीडियो ला रहा हूँ वो उसमें बनाने जा रहा हूँ। उसमें मतलब आपको बताया जाएगा कि भाई निफ्टी के चार्ट, पहले तो आपको इंडिकेटर कैसे लगाना है अपने चार्ट के ऊपर वो बताएंगे, ठीक है। तो आप उसका कैसे लगाते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। मैंने जैसे अभी यहाँ पर ये लॉग आउट कर दिया, अपनी साइन आउट कर दी आईडी, ठीक है। मैंने आईडी साइन आउट कर दी, ठीक है। जस्ट वेट, इसको साइन आउट हो जाने दो, साइन आउट होने दो, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, आपको अपने मतलब बताऊँगा कि भाई कैसे लगाना है, क्या करना है, ठीक है। मैंने ये इसको हटा दिया, ट्रेडिंग व्यू डिलीट कर दिया। ओके, अब जस्ट वेट करते हैं। देखो, हम क्या करेंगे, पहले आपको आईडी कैसे लगानी है, जो मतलब जो मैंने इंडिकेटर लगाया है वो आप अपने चार्ट के ऊपर कैसे एक्टिवेट करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पर गूगल क्रोम में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे सर्च करना है यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। ये सर्च करना है, ट्रेडिंग व्यू सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद में सबसे ऊपर देखो ये ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट, इसके ऊपर जाएंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने देखो मैंने अपनी इसको लॉगिन कर रखा है। तो मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये लॉगिन हो जाएगा। अगर आपके पास लॉगिन नहीं है तो अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे, तो आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। मैंने कंटिन्यू कर दिया, ये लॉगिन हो गया, क्लियर है। ओके, अब लॉगिन करने के बाद में देखो एक ऐसा इंटरफेस आएगा आपके पास में। ऐसा इंटरफेस आने के बाद में अब क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर ये बॉक्स का निशान बना हुआ है। इस बॉक्स के निशान पे क्लिक करेंगे तो आप इसके ओरिजिनल चार्ट की ओर पहुँच जाएंगे, मतलब ओरिजिनल साइट की ओर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। अब मैं ये इंडिकेटर हटा देता हूँ, यहाँ पे जो लगा हुआ है इसको इंडिकेटर हटा देता हूँ, ठीक है। अभी इंडिकेटर लगाना कैसे है ये मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। मैंने इंडिकेटर डिलीट कर दिए। अब देखो क्या करना है आपको, आप क्या करेंगे, कोई भी चार्ट लगा लेंगे। जैसे मैं निफ्टी का एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने निफ्टी का एग्जांपल लिया, मान लीजिए मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया यहाँ पर वॉच लिस्ट में, ठीक है। अब ये इंडिकेटर आपको हर साइड के ऊपर काम करेगा। और इसमें क्या करेंगे आप, ये यहाँ पर प्लस का निशान दिया हुआ है, तो इस प्लस वाले ऐड सिंबल के ऊपर जाकर क्लिक करके कोई भी चार्ट, यहाँ पर ऑल में कोई भी चार्ट सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, आपका लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने निफ्टी 50 सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर ये मैंने प्लस कर दिया, तो ये यहाँ पर मेरे चार्ट वॉच लिस्ट में आ गया। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट मेरे वॉच लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इंडिकेटर कैसे लगाना है देख लो। क्या करेंगे, आप इंडिकेटर वाले ऑप्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में ये इनवाइट ओनली है, इनवाइट ओनली में क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला इंडिकेटर आपको अपने इनवाइट ओनली में मिलेगा। RG 0.2 ट्रेडिंग सेटअप पावर्ड बाय फर्स्ट लाइव ट्रेडिंग, इसको एक बार क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेटर आपके चार्ट के ऊपर एग्जैक्ट ऐसे ही लग जाएगा, ठीक है। अब आपको बाई सेल के सिग्नल आपको दिखने लगे होंगे चार्ट के ऊपर, सेम ऐसे ही। अब मुझे मैं बताऊंगा, एक बार क्लिक करने के बाद में आप का इंडिकेटर आपके चार्ट के ऊपर लग जाएगा। अब देखो ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो 22 से लिखा हुआ इसके नीचे आपका पहले से कोई इंडिकेटर ना लगा हो। जो भी इंडिकेटर लगा होगा पहले से उसको डिलीट कर देना, क्लियर है। उसके बाद में डिलीट करने के बाद में आप इंडिकेटर में जाएंगे, इनवाइट ओनली में जाएंगे और ये वाला इंडिकेटर सेटअप कर लेंगे, ठीक है। ये सारे इंडिकेटर हैं। मैं जिस इंडिकेटर का सेटअप आपको एक्सेस दूंगा वही आपके पास आएगा। तो ये वाले का एक्सेस मैं दूंगा, आपके पास केवल यही नाम शो करेगा और कोई नाम शो नहीं करेगा, ठीक है। मेरे पास ये सारे हैं, ये सारे मैंने बनाए हुए हैं, ये सारे मैंने बनाए हुए हैं। तो मैंने आपको इसका एक्सेस दिया है, तो ये आपके पास इंडिकेटर आएगा, ठीक है। और इसको आप इनवाइट ओनली में एक बार क्लिक करेंगे तो आपके चार्ट के ऊपर लग जाएगा, ओके। अब इसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको टाइम फ्रेम बताता हूँ कि किस किस
उस किस सेगमेंट में आप कितने मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। देखो निफ्टी बैंक निफ्टी में आप क्या करेंगे, जितने भी इंडेक्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मिड कैप निफ्टी एंड सभी, उसमें आपको 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। ओके, और इसके बाद में आप और इसके बाद में 3 मिनट का निफ्टी बैंक निफ्टी, मतलब जितने भी इंडेक्स हैं सारे इंडेक्स में 3 मिनट का। और एनी स्टॉक, कोई भी स्टॉक में काम करना चाहेंगे तो 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे। और क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और एनी कमोडिटी में 5 मिनट का चार्ट रहेगा। और फिर बिटकॉइन में जाएंगे, अगर क्रिप्टो करते हैं तो 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे। मतलब केवल निफ्टी बैंक निफ्टी में आप 3 मिनट का चार्ट लगाएंगे, बाकी सब में आप 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे। ओके, अब काम कैसे करना है ये देख लो। ठीक है, देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए काम करना है, तो जैसे आपके पास ये सेलिंग का सिग्नल आता है, आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको सेलिंग का सिग्नल आए, मैं रिप्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये रिप्ले कर दिया मैंने, यहाँ से मैं चालू करता हूँ, मान लीजिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लेते हैं। ठीक है, आपको कैसे करना है, देखो ये बाइंग सिग्नल आता है। ठीक है, मैंने इसको ऑन किया, देखो ये बाइंग सिग्नल आ गया। ओके, अब बाइंग सिग्नल आने के बाद में आपको क्या करना है, इस कैंडल का हाई मार्क करना है। ठीक है, ये मैंने हाई मार्क कर दिया, जिस कैंडल पे बाई का सिग्नल आता है उसका मैंने हाई मार्क कर दिया। क्लियर है। और हाई मार्क करने के बाद में आपको क्या करना है, इस हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज होने देनी है। पहले एक ग्रीन, जैसे एक ग्रीन कैंडल है, यही एक ग्रीन कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज होने देनी है। ओके, तो यहाँ पर देखो बाई का सिग्नल तो आता है, लेकिन इसके हाई के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, और जब तक क्लोज नहीं होगी तब तक हम बाई नहीं करेंगे। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर ये सेल का सिग्नल आया है, हमें क्या करना है, इस कैंडल का सेलिंग मार्क करना है, और इस कैंडल के लो के नीचे एक कैंडल क्लोज करने देनी है। अगर नीचे इसके नीचे एक कैंडल क्लोज कर जाए तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे, और हमारा एसएल क्या रहेगा, हमारा एसएल रहेगा इसी कैंडल के सेल वाली कैंडल के हाई के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा बफर देंगे हाई के ऊपर। और जो बाई का सिग्नल आया था, अगर मेरा ट्रेड एक्टिव होता ऊपर की तरफ, जैसे सेल का समझ लीजिए, जब सेल का सिग्नल आया तो मैंने क्या किया, इसी यहाँ पर कोई कैंडल एक क्लोज हो जाएगी नीचे, एक कैंडल ऐसे क्लोज होगी। ठीक है, ऐसे, देन हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा नेक्स्ट कैंडल पे। ठीक है, और हमें क्या करना है, सेल करना है। हमारा एसएल ये रहेगा इस कैंडल के टॉप का। अभी यहाँ पर देखो सेल का सिग्नल आता है, लेकिन हमारा कोई भी ट्रेड एक्टिव नहीं है। ठीक है, जब इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होगी तो हम ट्रेड एक्टिव करेंगे। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पर देखो, मान लीजिए यहाँ पर बाई का सिग्नल आया था, हम क्या करते, इसी कैंडल का हाई मार्क करते, हाई के ऊपर प्राइस जाता, एक कैंडल सस्टेन कर जाती, क्लोज हो जाती, देन हम नेक्स्ट कैंडल पे बाई करते और इसी कैंडल के लो का ऐसे लगाते। अभी कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको स्पीड तेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक मिनट, समझने वाली बात समझना कि ये कैंडल इस लेवल के, इस वाले लो के नीचे क्लोज हो गई। अब हमारा एसएल क्या है, ये। अब हमें टारगेट कितना रखना है, जब मेरा एसएल ये है तो जितना टारगेट, जितना एसएल है उतना टारगेट रखना है। 1:1। हमारा 29 पॉइंट का एसएल है, तो 29 पॉइंट का टारगेट मेरा नीचे रहेगा यहाँ पर, लगभग 60 पॉइंट तक आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारा इतना रखना है मुझे यहाँ तक। क्लियर। तो अब देखते हैं अचीव होता नहीं होता। वेट करते थोड़ा थोड़ा सा।
एक मिनट देखिए, मेरा यहाँ पर 22 सिग्नल आ गया, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, एसएल लगने से पहले मेरा 22 सिग्नल आ गया है, तो हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। हालांकि देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है, 29 पॉइंट का एसएल था, 29 नहीं गया लेकिन 25-26 पॉइंट तक नीचे गया, कोई बात नहीं। चलो अब देखो सेकंड क्या है, अब यहाँ मेरा बाई का सिग्नल आया, हमने यहाँ पर हाई मार्क किया इस कैंडल का, हाई मार्क करने के बाद हमारा लो का एसएल ये है, ये एसएल है इसी कैंडल की लो का, ठीक है। लो के बाद में हमारा एसएल हो गया, इस ये कैंडल का लो का हमारा अब टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पर देखो 19 पॉइंट का एसएल है, तो हमारा लगभग 40 यहाँ पर ये एसएल, ये टारगेट रहेगा, मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। अब टारगेट को ट्रेलिंग भी कर सकते हैं, हमारा देखो ये टारगेट है, ठीक है, यहाँ पर, तो चेक करते हैं। पहला टारगेट हमारा 1:1 रहेगा, 19 पॉइंट के देखो एसएल के में उसमें 19-22 पॉइंट का टारगेट मिला, दूसरा हमारा 40 पॉइंट का टारगेट रहेगा। तो सेकंड टारगेट हमारा क्या है, यहाँ से 40 पॉइंट लगभग, तो 40 पॉइंट भी अचीव हुआ, देखो मतलब 1:2 अचीव हुआ, क्लियर है, दो टारगेट अचीव हुआ है, 1:1 1:2, ठीक है। अब देखो फिर से सेलिंग सिग्नल आता है, हम क्या करेंगे, इसका लो मार्क कर लेंगे, अगर लो के नीचे प्राइस जाएगा तो हम एक्टिव करेंगे, वरना ट्रेड बना नहीं, ठीक है। देखो यहाँ ये इसका लो मार्क कर लिया, लो के नीचे प्राइस जाएगा तो हमारा ट्रेड एक्टिव होगा, वरना हम यहाँ से 1:2 लेके निकल गए, ठीक है। अब एक मिनट रुकिए, ये हमारा एसएल है, ये ट्रेड एक्टिव हुआ, ये एसएल है हमारा, ठीक है। लो के नीचे कैंडल क्लोज हो गई, ट्रेड एक्टिव हो गया। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पर 28 पॉइंट का एसएल है, तो 56 पॉइंट मतलब 28 पॉइंट का टारगेट, यहाँ तक हमारा टारगेट है, फर्स्ट टारगेट, ठीक है। तो देखो यहाँ तक, यहाँ पर देखिए दोस्तों टारगेट अचीव हो गया, देखो हो गया 27-28 पॉइंट का पहला टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टारगेट 28 पॉइंट, दूसरा डबल, देखो पहला यहाँ पर फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया 28 पॉइंट का, दूसरा हमारा 56 पॉइंट का यहाँ पर हो गया, थर्ड टारगेट हमारा देखो यहाँ पर कितना मिला हमें, यहाँ पर देखिए 138-30 पॉइंट तक नीचे गया, ठीक है। तो हमारा 1:2 लगभग यहाँ पर 4 तक अचीव हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, सिंपल सा रूल है, जिस कैंडल पे सेल का सिग्नल आएगा उस कैंडल के लो मार्क करना है, जैसे मैंने मार्क कर दिया इस कैंडल के, देखो नीचे इसका लो मतलब ये वीक के नीचे एक कैंडल क्लोज कर गई, ये एसएल लगाया, यहाँ पर ट्रेड एक्टिव हो गया हमारा नीचे नेक्स्ट कैंडल पे, और 1:2 3 4 5 आपका टारगेट जो है वो अचीव हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है, वॉच करते हैं ये वाला देखो, और आपके सामने टारगेट, मेन टारगेट क्या रहेंगे आपके, बड़े वाले टारगेट रहेंगे, जैसे ये ऊपर से गिरेगा तो नीचे का जो ग्रीन एरिया होगा वो आपका मेन टारगेट रहेगा, और ऊपर से नीचे से अगर बाइंग आती है तो आपका जो रेड एरिया होगा वो आपका मेजर टारगेट होगा। तो पहला टारगेट देखो यहाँ पर मिलता है, और दूसरा टारगेट अगर ऊपर होगा तो देखो यहाँ तक है, ठीक है, ये मेजर है। अब देखो हमारा यहाँ पर 1:2 कितना चला गया, यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये देखो यहाँ से सेलिंग अपनी एक्टिव हुई थी, यहाँ से एक्टिव हुई थी, ठीक है, और यहाँ से हमारा टारगेट कितना मिला हमें, देखो यहाँ से 100-200 पॉइंट का टारगेट मिला, ठीक है, और ये हमारा एसएल था कितने, ओनली 26 पॉइंट का, और हमें 200 पॉइंट का टारगेट मिला, ठीक है। अब आगे देखते क्या होता है, ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ से इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, अब देखो ये बाइंग कैंडल आती है, बाइंग आता है, लेकिन बाइंग एक्टिव कब होगा, जब इस कैंडल के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर जाएगी, हमारा ये मैंने हाई मार्क कर लिया कैंडल का, इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर जाएगी तो हमारा बाइंग एक्टिव होगा, और टारगेट क्या रहेगा, देखो ऊपर का, देखो ये हमारा एसएल कितना है, एसएल है हमारा यहाँ पर इसी कैंडल के लो का
हमारा 13 पॉइंट का एसएल है। हमारा टारगेट कितना होना चाहिए? 13 पॉइंट पहला फर्स्ट टारगेट, 13 पॉइंट, देखो 16 पॉइंट आ चुके हैं, बाकी देखते हैं। यहाँ तक आना चाहिए जो मेजर टारगेट है इसका, 47 पॉइंट तक, बाकी देखते हैं क्या होता है। 1 इक्वल टू 2 मिल गया, 13 पॉइंट का एसएल है, 1 इक्वल टू 2 चला गया, ठीक है, राइट है। अब देखो ये भी देखो टारगेट डन हो गया अपना, ठीक है, 1 इक्वल टू 2 हो गया यहाँ पर, लगभग 35 पॉइंट, 1 इक्वल टू 3 मिला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट देखो ये एक्टिव होता है, नीचे का एक्टिव हुआ, देखो यहाँ से हमने क्या किया, हमारा टारगेट लगाया मैंने ये कैंडल का हाई का, और 15 पॉइंट का एसएल है, ठीक है, 15 पॉइंट का एसएल है। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? 15 दूनी मतलब 30 पॉइंट का लगभग। तो देखते हैं कहाँ तक मिलता है टारगेट। हमारा एसएल यहाँ पर इस कैंडल पे है, रुकिए, यहाँ से एक्टिव हुआ ट्रेड कैंडल की क्लोजिंग के बाद में यहाँ से, और हमारा एसएल होता है 17 पॉइंट का एसएल है, 17 पॉइंट का, ठीक है। और अब देखिए नेक्स्ट टारगेट क्या मिलता है, वेट करते हैं। वेट दोस्तों वेट, या तो एसएल हिट होगा, या तो जहाँ पे बाइंग कैंडल आती है आप निकल भी सकते हो, एग्जिट भी कर सकते हो, लेकिन एसएल तक अगर बैठना चाहो तो बैठ सकते हो। देखो बाइंग हमारा आगे एसएल, इस वाला ट्रेड का एसएल हिट हुआ, ठीक है, यहाँ पर ये एसएल हिट हो गया, इसको साइड कर दो, ये एसएल टारगेट एसएल है। यहाँ से बाइंग देखो हमारा फिर से आता है, ये कैंडल क्लोज हुई मेरी, एक बार देखते हैं, बाइंग एक्टिव हुआ है, जस्ट वेट। मैंने क्या किया, कैंडल क्लोज कर गई ये वाली, हमारा एसएल क्या रहेगा, इसी कैंडल के लो का एक छोटा सा एसएल, ये भी हमारा कितना लगभग 15 पॉइंट का ये भी हिट हुआ है, इसको भी छोड़ दो। यहाँ पर 2 एसएल, ठीक है, ये टारगेट, ठीक है, 2 एसएल हिट हुए हैं, वेट करो। देखिए 2 एसएल लगे, कोई बात नहीं, एक बार और चेक करते हैं, आगे चलते हैं। देखो बहुत छोटे एसएल लगे, देखो एक बार आप माइंड करना है, मैं इसको रोकता हूँ। देखो यहाँ पर एसएल कितने लगे, यहाँ पर एसएल है 17 पॉइंट का, और यहाँ पर एसएल है 15 पॉइंट का, ठीक है। तो 2 एसएल लगे, एक बार और देखते हैं आगे क्या मिलता है। मैंने क्या किया, ये सेलिंग आई, इस कैंडल पे सेलिंग है, इसी कैंडल के हाई का एसएल है, ठीक है। अब नीचे की तरफ 13 पॉइंट का एसएल है, टारगेट कितना होना चाहिए, लगभग 26 पॉइंट डबल, और देखो कितना मिला है, टारगेट अचीव हो चुका है, ठीक है, टारगेट अचीव हो चुका है। बाकी आगे देखते कहाँ तक जाता है, सेकंड मतलब फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है, देखो यहाँ तक होना चाहिए, मेजर टारगेट तो यहाँ पर है, देखो ये भी अचीव हो गया। तो देखो 49 पॉइंट्स डन हुए यहाँ पर, ठीक है। अब देखते कहाँ तक जाता है, तो एक ये टारगेट डन हो गया, ठीक है, ये भी टारगेट डन हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक नीचे वाला। आगे देखो जा रहा है नीचे की तरफ, तो अभी कितना डन हो गया, देखिए 57 पॉइंट, 57 पॉइंट, ओके, यहाँ तक। दो एसएल देखो, 3 टारगेट डन हुए, 2 एसएल 3 टारगेट, और एसएल बहुत छोटा, एक ओनली 1 कैंडल का एसएल है, ठीक है, ओनली 1 कैंडल का। देखो कहाँ तक जा आया, यहाँ तक आया, देखो 64 पॉइंट, ओके। अभी देखते हैं कहाँ जाता है, थोड़ा फास्ट कर देते हैं इसको, यहाँ पे चलने दो पहले। अरे ये क्या हो गया, अच्छा मार्केट क्लोज हो गई हो। अब यहाँ पर देखो आप, कल की डेट में मतलब जो 22 तारीख का था, इसमें देखो एक 26 पॉइंट का एसएल के साथ में 200 पॉइंट का टारगेट ये डन हुआ, यहाँ पर देखो 35 पॉइंट का टारगेट ये डन हुआ, और ये देखो नीचे नीचे की तरफ
लगभग 64 पॉइंट का टारगेट ये डन हुआ। और एसएल क्या था हमारा निकला, ओनली 17 पॉइंट का और 15 पॉइंट का। ये हमारा देखो निफ्टी का मैंने बता दिया आपको। अब आ जाओ, हमें करना है, देखो मान लो यहाँ पर नेचुरल गैस लगाओ, नेचुरल गैस, एक बार नेचुरल गैस का भी देख लो। ये देखो, देखो नेचुरल गैस में 5 मिनट का चार्ट लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे 22 तारीख का ही देख लो आप, 22 का देख लेते हैं। देखो ये डिलीट कर देता हूँ मैं ड्राइंग। यहाँ पर देखिए कमोडिटी में 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, ठीक है। और मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ से, देखो 22 तारीख से करते हैं, ठीक है। देखिए रूल पूरा समझ लेना, रूल को बिल्कुल फॉलो करना। देखो थोड़ा फास्ट कर दिया है। देखो सेलिंग सिग्नल आता है, मैंने क्या किया यहाँ पर, सेलिंग एक्टिव हुआ, क्या किया, यहाँ से पोजीशन उठाई, ये कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज हो गई, हमारा इस कैंडल पे ट्रेड एक्टिव हो गया। हमारी मान लीजिए बाइंग हमारी यहाँ कहीं पे आई, ठीक है। और हमारा एसएल कहाँ पर है, यहाँ पर। कितने पॉइंट का एसएल इसके हाई के ऊपर, लगभग 1.5 पॉइंट का एसएल है, मतलब 1.5 पॉइंट का एसएल है। हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट हमारा कहाँ पर आ रहा है, लगभग यहाँ पर 3 पॉइंट। वैसे नेचुरल गैस में 1:1 रखोगे पहले, ये मैंने 1:2 रखा है दिखाने के लिए, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट टारगेट 1:1, सेकेंड 1:2, फिर 3, ऐसे कर सकते हो आप। देखो थोड़ा फास्ट कर देते हैं इसको। नेचुरल गैस में थोड़ा सा हैवी क्वांटिटी रहती है, 1250 की लॉट रहती है, तो एक बार 1:1 लेके चलते हैं इसका, ठीक है। 1.5 पॉइंट के एसएल के साथ में 1.5 पॉइंट का टारगेट लेते हैं, फिर इसको ट्रेलिंग करते रहेंगे, ठीक है। ये हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये है, ठीक है। वैसे ये वाली लाइन आती है आपकी, जो मेजर टारगेट वाली लाइन होती है, ये आती है यहाँ पर, ठीक है। ये आ रही है अपने, आप देखो यहाँ पर ये कहाँ तक आ रही है, लगभग 2 पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। ये टारगेट वाली लाइन आती है यहाँ पर, आपको टारगेट देगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए बाइंग, हम यहाँ पे बाइंग आई तो है, लेकिन बाइंग एक्टिव नहीं है, क्योंकि इस कैंडल के हाई के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं है, ठीक है। देखो ये वाला टारगेट डन हो गया, पिन पॉइंट हो गया डन, आया यहाँ से यहाँ तक, पिन पॉइंट डन, और गया देखो यहाँ तक है, ठीक है। अभी यहाँ पर बाइंग आ रही, तो ये टारगेट डन हो गया मेरा। अब आ जाओ, रोकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बाइंग सिग्नल आता है, हमने क्या किया, इसको उठाया यहाँ से, ये कैंडल क्लोज हुई, हमने यहाँ पे लगाया। हमारा टारगेट देखो, मेजर टारगेट देखो, ये वाला रेड वाला पहले से मार्क होके आ रहा है। हमारा एसएल कितने पॉइंट का यहाँ पर, इसी कैंडल के लो का है, बाइंग वाली कैंडल के लो का यहाँ पर, ठीक है। 70 पैसे का एसएल है, 17 पैसे का ओनली एसएल है। हमारा टारगेट देखो यहाँ तक मिल सकता है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। बाकी देखते कहाँ तक जाता है। हो गया डन, देखो ये भी टारगेट डन हो गया, ठीक है। ऊपर कहाँ तक गया है, 17 पैसे के एसएल के साथ में हमारा टारगेट देखो हमें मिला है 2.5 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, ये भी टारगेट डन हो गया, क्लियर है। अब हमारा देखो सेलिंग का सिग्नल आता है, सेलिंग का सिग्नल आया, हमने क्या किया, इसी कैंडल के, ये वाली कैंडल है, ये कैंडल क्लोज हो गई इसके लो के नीचे। हमने क्या किया, हमारा एसएल कितना पॉइंट का यहाँ पर आया, 1.6 पॉइंट का, ठीक है। इसकी कैंडल की हाई का हमारा टारगेट कहाँ तक है, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं।
देखो एक बार यहाँ पे ध्यान रखना आप, 1 इजकल टू 7 पॉइंट का एसल है, 1.7 पॉइंट का एसल है, और हमारा यहाँ पर देखो टारगेट 2.3 पॉइंट का टारगेट डन हुआ है, मतलब 2 पॉइंट का टारगेट डन हुआ है, तो ये वाला ट्रेड सक्सेस है। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर दोबारा एक्टिव होगा। यहाँ पर देखो एक एसल लगा है हमारा, कॉल साइड में एक एसल लगा है। कैसे लगा है देखो, ये देखो इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल हमारी क्लोज हुई, ये वाली कैंडल क्लोज हुई। हमने क्या करना था, यहाँ पर हमारा ट्रेड एक्टिव हुआ और हमारा 1.2 पॉइंट का एसल था, हमारा टारगेट यहाँ तक आना चाहिए था, यहाँ तक 1.7 पॉइंट तक पहले, ठीक है फर्स्ट, पर ये एक्टिव नहीं हुआ, ये हमारा एसल लेके लग गया यहाँ पर। अब हमारा देखो ये सेलिंग सिग्नल एक्टिव हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल जब क्लोज होगी तो हम इसी कैंडल की हाई का एसल लगाएंगे 0.5। अभी देखो हमारा नेक्स्ट कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है, वहाँ से हमारा ट्रेड एक्टिव होगा, ठीक है। 1 मिनट जस्ट देखो, देखो हमारा ये यहाँ से ट्रेड एक्टिव हुआ इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद, ठीक है, और यहाँ से एसल हमारा, ठीक है, 1 पॉइंट का एसल है हमारा। देखो नेक्स्ट देखते हैं, ये एसल रख गया, ठीक है, तो 1 पॉइंट का एसल हमारा ऊपर था, ठीक है। उसके एवज में देखो हमारे पास ट्रेड कितने आते हैं, देखो 1 पॉइंट के एसल के तादाद में मेरा देखो 4 पॉइंट डन हो चुका है, ठीक है, 4 पॉइंट डन हो चुका है यहाँ पर। और इसके बाद देखते हैं, फोर पॉइंट डन हुआ, देखो कितने पॉइंट डन हुए यहाँ पर, 5.7 पॉइंट, ठीक है, ओके। अभी और नीचे देखो, ये हमारा कल की डेट में 22 डेट को यहाँ पर अपना 22 तारीख को देखो 1 पॉइंट के एवरेज में 6 पॉइंट डन हुए। अब देखो टोटल अगर जोड़ोगे तो हमारा एसल कितना लगा, ये 6 पॉइंट डन हुए हमारे नेचुरल गैस में। एसल हमारा ये डन हुआ हमारा एसल है लगभग यहाँ पर, 1 मिनट जस्ट वेट, देखते हैं एक बार काउंट कर लेते हैं। हाँ, ये 1.2 पॉइंट का मतलब लगभग 1 रुपये का एसल ये है, 6 पॉइंट यहाँ पे डन हुए, 1 रुपये का एसल ये लगा। यहाँ पर हमारा डन हुआ है कितना, 2.5 पॉइंट, और यहाँ पर डन हुआ है 1.5 पॉइंट, और यहाँ पर डन हुआ है हमारा 2.5 पॉइंट, तो 2 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर 5 पॉइंट हो गए दोनों मिला के, और ये हो गया हमारा यहाँ पर मिला के 7.5 पॉइंट, और ये 6.5 मतलब 13 पॉइंट डन हुए, 13 पॉइंट लगभग, 13.5 पॉइंट, राउंड फिगर 13 मान लीजिए। और हमारा एसल कितना, ओनली केवल ये लगा 1.2 पॉइंट का, ठीक है। तो ये ऐसे काम करेगा इंडिकेटर से। बस आपको रूल फॉलो करना है, केवल रूल क्या फॉलो करना है, रूल फॉलो करना है, सेलिंग साइड में देखना आप जब, तब आप कैंडल का लो मार्क कर लेना, लो के नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है। जब क्लोज होने के बाद में आप नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लोगे और सेलिंग वाली कैंडल के हाई का एसल लगाओगे। जिस कैंडल पे एंट्री है ये आपका एंट्री पॉइंट है, ठीक है, और ये एसल पॉइंट है। टारगेट आपका 1:2, 3, 4, बाकी जो ये एरिया मार्क होते हैं रेड वाले, ये आपके नीचे के टारगेट रहेंगे, और ऊपर के ग्रीन एरिया, ऊपर के रेड टारगेट रहेंगे, और नीचे के ग्रीन एरिया टारगेट रहेगा, ठीक है। ये हो गया बाइंग की साइड में। सेलिंग साइड में मैंने रूल ये है, ठीक है। बाकी अभी मैं ड्राइंग हटा देता हूँ ये, और उसके बाद आपका बाइंग साइड में क्या रूल है कि यहाँ पर देखो जिस कैंडल का बाई लिख के आता है उसका हाई मार्क करना है, हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर गई, इसी के लो का एसल लगाना आपको, ये एसल पॉइंट है। और क्लोजिंग इस वाली कैंडल की है, इस वाली लाइन के ऊपर इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है, तो आपको यहाँ पर एंट्री एक्टिव हुई है, ठीक है। ये एंट्री एक्टिव हो गई, ये एसल पॉइंट है, ये प्राइस ऊपर गया, ओके। इतना रूल फॉलो करना है। 1:2, 3, 4 टारगेट ले सकते हो आप। बाकी तो मेजर टारगेट आपके ये रहेंगे, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये टारगेट रहेगा मेजर वाला, और ऊपर से नीचे जाएगा तो नीचे ये टारगेट रहेंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिक, ये वाले जो टारगेट होंगे ये ऑटोमेटिक आपके ड्रॉ होते रहेंगे, इसको आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एंट्री और एग्जिट पे ध्यान देना है बस, ओके। एंजॉय कीजिए, इंडिकेटर का मज़ा लीजिए, एंजॉय, लव यू दोस्तों, एंजॉय।
एंड गुड बाय।